हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंश एंड फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होंगी। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ फिर से अनवांटेड मैरिज फंक्शन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगशन था उसे पता चल गया था कि जो फोटो में पर्सन है वो उसका डैड है, और वांगशन ने वांग जी को देखा था हॉस्पिटल में। और ये जानने के बाद वांगशन को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था कि उसके डैड उसके सामने थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें पहचान नहीं पाया। वांगशन को हर्ट होता है, लेकिन नेक्स्ट डे वीजिंग वांगशन को लेकर अपने साथ पार्टी में आता है, और उसी पार्टी के अंदर वांग जी और लायन सिजन दोनों ही थे। लायन सिजन वांग जी को लेकर आते हैं और वो बोलते हैं, वांग जी एक काम करो, तुम सभी लोगों से मिलना चाहोगे? वांग जी बोलते, गागा आप जानते हैं मुझे नहीं मिलना। लायन सिजन बोलते हैं, वांग जी आखिरकार कब तक तुम ऐसे छुप के रहोगे? हाँ, तुम सभी चीज़ें करते हो लेकिन ऐसे सबसे मिलते नहीं हो। वांग जी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ को नई सीढ़ी से शुरू करना होगा। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और बोला, हाँ ठीक है गगन। एंड लायन सिजन की बातें बिल्कुल सही थी। आखिरकार कब तक वांग जी ऐसे रहेगा? इसके बाद वांग जी अपने गगन के साथ चला जाता है। लायन सिजन वांग जी को लिफ्ट के जरिए जो मतलब सेकंड फ्लोर था वहाँ पर लेकर आता है, जो वहाँ पर बड़ा सा हॉल था, वहीं पर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। और फिर वो लेकर आते वहाँ पर देखते हैं तो पार्टी के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके थे। काफ़ी सारे इन्वेस्टर थे और जो हॉल था वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, क्योंकि सब लोग यहाँ पर अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जो बड़ी मतलब बिजनेसमैन है वो भी आए हुए थे, एंड जो छोटे बिजनेसमैन है वो भी आए हुए थे। सभी लोग थे। लायन सिजन वांग जी को लेकर जाते हैं, और फिर जो एक केयर टेकर था वो वांग जी का आ जाता है, और फिर वो बोलता है, सर मैं आपके साथ रहूँगा पूरे टाइम। वांग जी उसे देखता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। लायन सिजन फिर बोलते हैं कि अभी तो वो वांग जी के साथ हैं, लेकिन जब वो कोई मीटिंग वगैरह फाइनल करने के लिए या कोई डील फाइनल करने के लिए जाएंगे तभी वो केयर टेकर वांग जी के साथ रहेगा। इसके बाद फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वांगशन को लेकर जो है होटल के अंदर आता है, और फिर वीजिंग देखता है इधर उधर, तभी जो यंग यंग था वो आता है और बोलता है, वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह सर कैसे हैं आप? यंग यंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वो विंग को देखता है तो विंग ब्लैक सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। यंग यंग बोलता है, वीजिंग तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये सुनकर वीजिंग ब्लश करता है और बोलता, थैंक यू सर। इसके बाद यंग यंग बोलता, ओह मैंने देखा ही नहीं, मेरा लिटिल प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। ये सुनने के बाद वांगशन बोलता, ऑफ कोर्स मैं तो हैंडसम लगूंगा ही, आखिर मेरी मम्मा का बॉय जो हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है। यंग यंग बोलता है, ओ एक काम करो तुम जल्दी से मेरे पास आओ। इसके बाद यंग यंग वांगशन को अपनी गोद में उठाता है और बोलता, हाँ चलो मुझे ये बताओ सबसे पहले तुम कुछ खाना चाहोगे? वांगशन बोलता है कि हाँ मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। ये सुनने के बाद यंग यंग बोलता, ओके देन चलो फिर मेरे साथ। वांगशन यंग यंग के साथ चला जाता है। जाते वक्त यंग यंग रुकता है और बोलता, वे यंग एक काम करो, तुम अभी थोड़ी देर रेस्ट करो, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम चल सकते हो। बीजिंग बोलता, नहीं आप लोग जाइए, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है। ये सुनकर येंग येंग बोलता है, ओके ठीक है बीजिंग। इसके बाद येंग येंग वांगशन को लेकर चला जाता है। बीजिंग वहीं पर खड़ा रहता है और वो देखता है पार्टी को। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। बीजिंग जिन भी लोगों को जानता था, जिनके साथ उसने वर्क किया था, वो विंग के पास आते हैं और बीजिंग से बातें करने लगते हैं। बीजिंग भी उन लोगों के साथ बातें करता है और काफ़ी कंफर्टेबल था, इतना नहीं था कुछ भी बुरा। बीजिंग उन सबसे बातें कर रहा था। तभी जो बीजिंग था वो बोलता है कि एक मिनट सर। इसके बाद बीजिंग उन्हें एक्सक्यूज़ बोल के चला जाता है। बीजिंग आता है, बोलता है, हाँ सच में मुझे वॉशरूम जाना होगा। बीजिंग इधर उधर देखता है एंड देन फिर वो पूछता है किसी स्टाफ मेंबर से, जो वेटर था वो बता देता है सर वहाँ पर। बीजिंग वहाँ से वॉशरूम की ओर चला जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी सोफे पर बैठा हुआ था और वो देख रहा था सभी चीज़ें। जो उसका हेल्पर था उसने वांग जी को हेल्प कर दी थी सोफे पर बैठने में। वांग जी सब चीज़ें देख रहा था और चुपचाप करके बस बैठा हुआ था। बस वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें कुछ चीज़ें देखने लगता है। उसी का मतलब किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं था। ये गर्ल वांग जी के पास आकर बैठ जाती है सोफे पर। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वांग जी उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो लड़की वांग जी के क्लोज आती है और अपने हाथ को वांग जी की थाइस पर रखती है। और तब वांग जी जब फील करता है अपने हाथ मतलब अपने थाइस पर किसी के हाथ को, तो वो जल्दी से अपना फेस टर्न करता है। तो वहाँ पर एक गर्ल थी जिसने बहुत ही रिवीलिंग सी सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी रेड कलर की, और वो वांग जी के और देख रही थी। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और बोलता, आप तो बहुत हैंडसम है। वांग जी ये देख कर अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है, अपना हाथ दूर करो। ये सुनकर वो गर्ल बोलती, लेकिन क्यों, आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। क्या आप एंजॉय नहीं करना चाहते हैं? ये सुनने के बाद वांग जी अपनी आईज को क्लोज बंद करता है कसकर, और वो देखता है और बोलता है, मैंने कहा गेट लॉस्ट। ये सुनने के बाद वो गर्ल बोलती है कि हाँ इतना रूड, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपके सामने इतनी ब्यूटीफुल हॉट सी गर्ल है, आपको तो एंजॉय करना चाहिए मेरे साथ, एंड आप ऐसी बातें कर रहे हैं।
ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आ रहा था और वो मतलब उठकर जा भी नहीं सकता था। वांग जी बोलता है मैंने कहा जाओ यहाँ से, लेकिन वो लड़की जाने का नाम नहीं ले रही थी और अपने हाथों को वांग जी की थाइस पर रब कर रही थी, जिससे वांग जी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी बोलता मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद वो गर्ल बोलती कि हाँ बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाली। एंड आपको क्या लगता है? आप बहुत ही हैंडसम है एंड आपको तो एंजॉय करना चाहिए। चले किसी रूम में चले। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता मैंने कहा गेट लॉस्ट, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तभी वो लड़की बोलती कि हाउ रूड, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी इजीली चली जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे हैंडसम बॉयज़ के साथ तो नाइट स्पेंड करना मज़ा ही कुछ और होता है। ये बोलकर वो जानबूझकर वांग जी के क्लोज आने लगती है और वांग जी को बहुत ही बोल सकते हैं हेल्पलेस फील हो रहा था, उसे जी ग्रेट हो रहा था। क्यों क्यों आखिरकार वांग जी कोशिश करता है अपने पैरों को मूव करने की, तो बस उसकी फिंगर ही मूव हो पाती है और कुछ भी नहीं। वांग जी इधर उधर देख रहा था कि कोई आए और उसे लेकर जाए यहाँ से। वांग जी इधर उधर देखता है, तभी उसके लायन स्टेशन नजर आते हैं। लायन स्टेशन कुछ इन्वेस्टर के साथ बातें कर रहे थे। वांग जी ये देखने के बाद उसे रोना आ रहा था अपनी सिचुएशन पर, वो जा भी नहीं सकता था उठकर। वांग जी बोलता मैंने कहा जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, लेकिन वो गर्ल जाने का नाम नहीं ले रही थी और ऊपर से अब तो वांग जी की फेस को टच कर रही थी, जिससे वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी बोलता मैंने कहा उठो यहाँ से। वांग जी इतना हेल्पलेस था कि वो कर ही नहीं, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था। बात उस लड़की के वांग जी के फेस पर थी, वो वांग जी दूर करता है और बोलता है अगर तुम नहीं उठी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो लड़की देखती है वांग जी की आंखों में, वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। ये सब देखने के बाद वो लड़की वांग जी से दूर होती है और बोलती है हाँ तुम्हें क्या लगता है एकदम ही हैंडसम हो यहाँ पर, ओह रूड कहीं का। ये बोलकर वो उठकर चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद वांग जी एक चैन की सांस लेता है और बोलता हाँ चली गई, कितनी बदतमीज थी ये लड़की। हाँ ये सब क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाया। वांग जी को अपनी हालत पर रिग्रेट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो उठकर जा भी नहीं सकता है। वांग जी को मतलब याद आता है पुरानी वाली चीज़ें, कोई भी अगर वांग जी कुछ बोल देता था तो कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। एंड अब देखो वो हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर पा रहा है। वांग जी को मतलब क्या बोले वो समझ नहीं आ रहा था उसे। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी का वो हेल्पर आता है और बोलता है सर आप ठीक हैं? वांग जी उसे देखता है और बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे रूम में जाना है। वो बोलता है सर आप सच में जाना चाहते हैं? लेकिन वांग जी बोलता मैंने कहा मुझे जाना है। ये सुनने के बाद जो हेल्पर था वो बोलता ओके सर, और फिर वो जल्दी से जो है वो वांग जी को हेल्प करता है बैठने में। वांग जी व्हील चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं वहीं दूसरी तरफ वांगशन को और यंग यंग को। वांगशन जो था वो कुछ चीज़ें खा रहा था, ये पेस्ट्री खा रहा था और उसे बहुत टेस्टी लगती है। तभी येंग येंग के पास कुछ इन्वेस्टर आते हैं और वो बातें करने लगते हैं। येंग येंग देखता है कि उसके अंकल तो बातें कर रहे हैं, तो फिर वांगशन बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं तो बोर हो रहा हूँ। फिर वो खाना खाते हुए या बोले पेस्ट्री खाते हुए ही वो बोलता है कि मैं चलो पार्टी में देखता हूँ, मामा को ढूंढता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से उठ जाता है यहाँ जो टेबल थी उससे, और वो इधर से उधर घूमने लगता है पार्टी के अंदर, और वो पेस्ट्री खा रहा था साथ में। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी का जो हेल्पर था वो वांग जी को ले जाने लगता है वांग जी की रूम की ओर, एंड वो चलते जा रहा था, तभी अचानक से वांग जी के सामने कोई बच्चा आ जाता है और वो बच्चा पेस्ट्री खाने में बिजी था कि उसने देखा भी नहीं कि उसके सामने कौन है, और वो उसे टकरा गया और जो वो पेस्ट्री खा रहा था वो सीधा वांग जी के क्लोथ पर लग जाती है। ये देखकर वो बच्चा गिरने वाला था, लेकिन वो वांग जी पकड़ लेता और बोलता बेबी संभल के। जब मतलब वांगशन जो था वो देखता है अपनी पेस्ट्री को जो नीचे गिर गई है, और फिर वो अपने सामने वाले पर्सन को देखता है और बोलता है सॉरी। लेकिन जैसे ही वांगशन उसे देखता है तब वो उसकी आंखें शौक के मारी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो पूरा फ्रीज हो जाता है, और मतलब वो बोलता है डैड। ये सुनते ही वांग जी उसे देखता है और बोलता है हाँ। तो वांगशन बोलता है डैड ये आप ही हो ना। वी आई मीन जो वांग जी था उसे समझ नहीं आता और वो कंफ्यूजन लुक के साथ देख रहा था उसे, और मतलब उसे समझ नहीं आता ये बच्चा उसे डैड बोल रहा है, मतलब क्यों? तभी वांगशन बोलता है आप आपको मैंने कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, फाइनली आप मुझे मिल गई, ओह माय गॉड आप मुझे मिल गई, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मम्मा आपसे मिलके बहुत हैप्पी होगी। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो मतलब कन्फ्यूज़न लुक के साथ देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये बच्चा, वांग जी देखता है और बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? वांगशन बोलता है हाँ, वो मैं अभी मम्मा को लेकर आता हूँ, आप यहीं पे रुकिए ठीक है? हाँ, आप जाइएगा मत। वांगशन को देखता है वांग जी और बोलता है एक मिनट रुको बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? वांगशन बोलता है आपको नहीं पता, मेरी मम्मा आपका बहुत टाइम से वेट कर रही है। कहाँ चले गए थे आप मुझे और मम्मा को छोड़ के? आपको पता है मेरी मम्मा ना डेली रोती है आपके मतलब बारे में सोचकर। हाँ, बहुत मुश्किल से मिले हैं आप मुझे। अब मुझे अपनी मम्मा को एंड डैड को मिलाना है। वांग जी देखते हैं और बोलता है बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वांगशन बोलता हाँ, मुझे गलतफहमी। फिर वांगशन सोचता है इन्हें कैसे पता होगा। वो बोलता है डैड क्या आप मुझे नहीं पहचानते हैं?
तभी अचानक से वांगशन रुक जाता है और फिर वो देखने लगता है वांग जी को और वो सोचता है कि ऐसा नहीं, शायद इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए मम्मा और डैड साथ नहीं है। इसलिए मम्मा ने मुझसे झूठ बोला कि मेरे डैड मर गए हैं। मुझे मुझे ना मम्मा और डैड को एक सामने लेकर आना होगा। हाँ, इसके लिए मुझे मम्मा को ढूंढना होगा। लेकिन अगर ये कहाँ चले गए तो? हाँ, वांगशन अपने मन में सोचता है और वांग जी को दिखता है और फिर वो बोलता है कि अंकल, वो क्या है कि मेरे डैड ना बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं, आपको पता है? वांग जी उसे देखता है और बोलता है, ओह अच्छा। तो वांगशन बोलता है, हाँ, वो क्या है कि मैंने आपको देखा तो मुझे लगा मेरे डैड है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आराम से रहना। वांगशन बोलता है, हाँ आप मुझे भूल गए अंकल। वांग जी उसे देखते हैं और बोलता है, हाँ। तभी वांग जी बोलता है, ओह तो तुम पहले भी मिली थी मुझसे हॉस्पिटल में, है ना? ये सुनने के बाद वांगशन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरा नाम वांगशन है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओह बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। वांगशन बोलता है, हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा नाम है। मुझे पता है। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है। वांगशन बोलता है, वैसे आपका नाम क्या है अंकल? ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है, मेरा नाम लैन वांग जी है। ये सुनने के बाद वांगशन बोलता है, ओह लैन वांग जी, इसका मतलब कि मैं भी लैन हूँ, लैन वांगशन। ये सुनने के बाद मतलब अपने मन में सोचता है वो और स्माइल करता है। इसके बाद वांगशन बोलता है, अंकल आप मेरे साथ चलेंगे? वांग जी बोलता है, हाँ तुम्हारे साथ? वांगशन बोलता है, हाँ मेरे साथ। क्यों? वो क्या है कि मुझे है ना कोई अच्छा नहीं लग रहा, कोई मुझे बातें भी नहीं कर रहा और मुझे ना आपके साथ रहना है, आप बहुत अच्छे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है, बेटा मैं अपने रूम में जा रहा था। वांगशन बोलता है, आप मेरे साथ नहीं रुकेंगे? प्लीज़ ना रुकिए ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, बेटा लेकिन। वांगशन बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए ना। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता और वो बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांगशन आता है वांग जी के पास और वो जल्दी से हक कर लेता है। वांग जी को जैसे ही वांगशन हक करता है तो उसे एक अलग फील होती है। वांगशन बोलता है, डैड फाइनली आप मुझे मिल गए, सेम टू सेम। जैसे मुझे मैं मम्मा को हक करता हूँ तो उनसे जो वार्मथ मुझे फील होती है, बिल्कुल सेम वही सुकून है। और वांगशन टाइटली वांग जी को हक करता है। वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने को गले लगा रहा हो। वांग जी को बहुत स्मूथ कामिंग फील हो रहा था। वांग जी ऐसे ही वांगशन को गले लगाए रखता है। इसके बाद वांगशन दूर होता है और बोलता है, चलिए आप मेरी मम्मा से मिलना चाहेंगे? वांग जी बोलता है, हाँ तुम्हारी मम्मा से? वांगशन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मा ना बहुत स्वीट है, मेरी मम्मा इस वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें इतनी प्यारे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी मम्मा भी प्यारी होगी। ये सुनने के बाद वांगशन स्माइल करता है और बोलता है, ऑफ कोर्स मेरी मम्मा प्यारी होगी। वैसे अंकल मुझे ये बताइए, आपकी शादी हो गई है? वांग जी देखता है वांगशन को और वो बोलता है, हाँ। वांग जी को वीजिंग की याद आने लगती है और उसकी आंखें मतलब थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं। वांगशन बोलता है, आपकी वाइफ? वांग जी बोलता है, वो मेरा हस्बैंड वो। वांगशन बोलता, हाँ क्या हुआ अंकल? वांग जी बोलता, नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, वो यहाँ नहीं है अभी फ़िलहाल, वो चाइना में है। वांगशन बोलता, हाँ चाइना में? आप चाइना में रहते हैं ना? वांग जी देखता है और बोलता, हाँ। तो वांगशन बोलता, हाँ मैं भी चाइना में हूँ, आई मीन मेरी मम्मा भी वहीं से रहती है, लेकिन मेरी मम्मा वहाँ पे जाती ही नहीं है। ले मैं बोलता हूँ कि मुझे जाना है, अपनी फैमिली से मिलना है, लेकिन वो मुझे कभी लेके नहीं जाती है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली के साथ मिलना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, बेटा तुम्हारी मम्मा की कोई प्रॉब्लम होगी एंड चिंता मत करो, बहुत जल्द वो तुम्हें लेकर चली जाएंगी। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है। वांगशन बोलता है, अंकल मुझे ना भूख लगी है, अब मेरे साथ चलेंगे, तब तक मेरी मामा भी आ जाएगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, ओके ठीक है। पता नहीं क्यों वांग जी उस लड़की की बातों को रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वांगशन के साथ चला जाता है। वांग जी जो था वो पीछे पीछे चल रहा था। वांगशन ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था और बहुत ही टाइट करके कि कहीं वांग जी दूर न चला जाए, इसीलिए। इसके बाद वांग जी जो है आता है वांगशन के पास एक टेबल के पास और फिर जो वांग जी का हेल्पर था वो वांग जी की हेल्प करता है। वांग जी टेबल पर बैठ जाता है। उसके बाद जो वांग जी का हेल्पर था वो बोलता है, सर मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ? वांग जी बोलता, हाँ। उसके बाद वो चला जाता है वांग जी के लिए फूड लाने के लिए। वांगशन भी वहीं वांग जी के पास ही टेबल पर बैठ जाता है और वो वांग जी से बातें करने लगता है। बहुत सारी चीज़ें वो पूछ रहा था वांग जी से और वांग जी हैरान था कि ये बच्चा कितनी सारी बातें करता है, बहुत बातें करता है। तभी वांग जी की नज़रें वांगशन के लिप्स के नीचे जाती है जहाँ पर मोल था और जैसे ही वांग जी ये देखता है तो फटाक से ये बोले कि एकदम मिनटों में ही उसे वीजिंग की याद आ जाती है। वांगशन के फेस में वांग जी को वीजिंग का फेस नज़र आ रहा था। वांग जी बोलता, हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सब चीज़ें वांग जी को दिखने लगती हैं। वांग जी अपने सर को हिलाता है और बोलता है, ये सच में मुझे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं भी ना क्या 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 चीज़ें सोचा जा रहा हूँ। उसके बाद जो वांग जी था वो बोलता है, बेटा तुम्हारी मम्मा? वांगशन सुनता है और बोलता है, मेरी मम्मा? एक मिनट रुकिए अंकल, मैं मेरी मम्मा को ढूंढता हूँ।
इसके बाद वांग जी बोलता हाँ ठीक है। तभी जो हम येंग येंग को देखते हैं, जो कि बातें करने के बाद दिखता है और बोलता फंक्शन बेबी, और जैसे वो फेस टर्न करता है तो दिखता फंक्शन वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो जो येंग येंग था वो बोलता हाँ फंक्शन कहाँ चला गया, अगर वो कहीं चला गया तो विजिंग मुझे मार डालेगा। हाँ नहीं नहीं, मुझे ढूंढना होगा, अगर वो मुझ पर गुस्सा करेगा मैंने उसकी बेबी का ध्यान नहीं रखा, फंक्शन कहाँ हो तुम। और ये बोलकर वो इधर उधर ढूंढने लगता है, फंक्शन को आवाज़ लगाने लगता है। लेकिन फंक्शन तो टेबल्स पर बैठा हुआ था फंक्शन के साथ। फंक्शन इधर से उधर ढूंढ रहा था लेकिन उसे कहीं पर भी मतलब फंक्शन नहीं मिल रहा था येंग येंग को। यांग यांग काफ़ी देर इधर उधर घूमता है। तभी अचानक से उसकी नज़र वांगशन पर जाती है। वांगशन जो था वो एक पर्सन के साथ चेयर पर बैठा हुआ था। ये देख कर यांग यांग बोलता थैंक गॉड तुम मिल गई, हाँ सच में तुम भी ना वांगशन। वो जल्दी से जाता है और बोलता वांगशन बेबी। ये सुनने के बाद वांगशन पलट कर देखता है, बोलता ओह आप। यिंग यिंग बोलता है कि वांगशन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। वांगशन बोलता है कि वो क्या है कि मैं ना इनके साथ बातें कर रहा था। जैसे ही यिंग यिंग देखता है वहाँ पर वांग जी को तो बोलता है ओ आप, मैंने आपको कहीं देखा है लगता है। वांग जी देखता है और बोलता है ओ हाँ आपने देखा है, हम मिले थे हॉस्पिटल में। ये सुनने के बाद यिंग यिंग बोलता ओह या मैंने देखा था, ओह सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम। वांग जी बोलता मिस्टर लैन, मेरा मतलब है लैन वांग जी। ये सुनने के बाद यिंग यिंग बोलता ओ मिस्टर लैन, ओ माय गॉड आप लैन सिस्टन के ब्रदर हैं। वांग जी बोलता हाँ वो मेरे गगा हैं। वांग जी बोलता है ओह हाँ। यिंग यिंग बोलता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ कल ही मिला था एंड हमारी डील भी फाइनल हो गई है, शायद आपको पता होगा। वांग जी बोलता है डील, तो वो बोलता है कि हाँ मेरा नाम यिंग यिंग है, यिंग कंपनी का सीईओ जिसके साथ आपकी न्यू जो डील है फाइनल हुई है वो। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है ओह अच्छा ठीक है आप हैं। वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। इसके साथ वो दोनों बैठ जाते हैं वहाँ पर और बातें करने लगते हैं। वहीं जो वांगशन था वो देख रहा था उन दोनों को। वांग जी और यिंग यिंग दोनों बिजनेस की बातें कर रहे थे। तभी वांगशन देखता है और बोलता है कि हाँ अंकल आप बातें क्यों कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो यिंग यिंग देखता है फंक्शन को और बोलता है सच में बेबी तुम भी ना, देखो मैं तो तुमसे ये बोल रहा था कि तुम कहाँ चले गए थे ऐसे, हाँ तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, पता है क्यों, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी फिक्र कर रही होंगी वांगशन। ये सुनने के बाद वांगशन देखता है और बोलता है सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन वो मैं इनके साथ बातें कर रहा था, ये बहुत स्वीट है, मुझे इन्हें देखने के बाद न जाने क्यों। वो कुछ बोलने ही वाला था लेकिन वो रुक जाता है। फिर वांगशन को कुछ याद आता है और बोलता है मम्मा कहाँ है। ये सुनने के बाद यिंग यिंग बोलता है कि वो तुम्हारी मम्मा, एक मिनट रुको मैं ढूंढ कर लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद जो वांगशन था वो बोलता हाँ ठीक है प्लीज़ जल्दी लेकर आइए ना, क्योंकि वो चाहता था कि वांग जी और वी यिंग एक दूसरे को देखे। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद यिंग यिंग उठता है और वी यिंग को लाने के लिए चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वी जिंग वॉशरूम से आने के बाद वो वांगशन को, वी जिंग जो था वो वॉशरूम से आने के बाद वांगशन को ही ढूंढ रहा था और यिंग जिंग को, लेकिन उसे बीच में ही एक कंपनी का जो बोसुके ओनर था वो मिल जाता है और वी जिंग उनसे बातें करने लगता है। वो कुछ बिजनेस डील के बारे में बातें कर रहे थे, वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स वी जिंग और उसकी कंपनी को देना चाहते थे। आई मीन उसकी बॉस की कंपनी को, यानी यिंग यिंग की कंपनी को देना चाहते थे, इसलिए वी जिंग उनसे बातें कर रहा था। यिंग यिंग इधर से उधर देखता है तभी उसे वी जिंग नजर आता है जो कि मिस्टर शू के साथ बातें कर रहा था। जो बोल सकते हैं यिंग यिंग था वो जाता है और बोलता वी जिंग देखता है, बोलता हाँ। फिर जो मिस्टर शू थे वो बोलते इट्स ओके आप बात करिए, ठीक है हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं। यंग यंग आता है विंग के पास और बोलता विजिंग चलो। विजिंग बोलता कहाँ चलना है। यंग यंग बोलता विजिंग वांगशन के पास, और क्या तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाता है। विजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है चलो। इसके बाद जो यंग यंग था वो विंग का हाथ पकड़ता है और विजिंग देखता है उसके हाथ की ओर, लेकिन विजिंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि फ्रेंड्स में ये नॉर्मल होता है एंड विजिंग काफ़ी बार ऐसे रह चुका है यंग यंग के साथ, तो इसलिए यंग यंग विजिंग को लेकर टेबल की ओर चला जाता है। वहीं वांग जी जो था वो विजिंग से बातें कर रहा था और उससे बातें करने में वो वांगशन से बातें कर रहा था और उससे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा था और वांगशन भी बहुत ही ज़्यादा वांग जी के साथ घुल मिल गया था कि भूले कि वो दोनों मतलब एकदम इक्वल लग रहे थे। वांग जी काफ़ी मतलब हैरान था ये जानकर कि वांग जी एक बच्चे से इतनी बातें कैसे कर सकता है, और ये बच्चा क्यों पता नहीं उसे भी नहीं पता, लेकिन उसे विजिंग की याद दिलाता है और वांग जी को अजीब लग रहा था। उसके साथ वांग जी को एक अलग ही बॉन्डिंग फील हो रही थी और ये चीज़ सोचकर वांग जी खुद हैरान था कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तभी बीजिंग वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है वांगशन बेबी, और वांगशन देखता है और बोलता है मम्मा, और फिर जल्दी से उठकर टेबल कर बीजिंग के पास चला जाता है और उसके पैर को हक कर लेता है। विंग बोलता हाँ मेरे बेबी ने खाना खाया। वांगशन बोलता हाँ मम्मा मैंने खाना खा लिया है। और देखिए मुझे आपको किसी से मिलवाना है। विंग बोलता हाँ किससे। लेकिन जो वांग जी था ये वॉइस सुनने के बाद पूरा फ्रीज हो चुका था, पूरी तरह से फ्रीज था, बस वो अपनी जगह ही स्टिप था। वांग जी मतलब बोलता है कि क्या विजिंग विजिंग, ये आवाज़ विजिंग की है।
अभी भी जो वांग जी था उसका फेस वीजिंग की ओर नहीं था और नहीं वीजिंग जो था वो वांग जी को देख रहा था। वांग शिन बोलता है मम्मा चलिए मेरे साथ। ये बोलकर वो यिंग जिंग का हाथ वीजिंग से छुड़ा देता है और फिर वो उसकी हाथ को पकड़ता है और वीजिंग को लेकर टेबल के सामने आता है और बोलता है मम्मा ये देखिए। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ बेबी क्या दिखा रहे हो तुम। वहीं वांग जी देखता है और देखकर शॉक, मतलब पूरी तरह से शॉक। उसके सामने वीजिंग खड़ा हुआ था जिसे ढूंढने के लिए वो कितना तड़पा है, जिसे देखने के लिए वो क्या क्या नहीं करना चाहता, आज वो उसके सामने था। वीजिंग बोलता हाँ बेबी तुम किसे दिखाना चाहते हाँ, और तुम तो बहुत स्माइल कर रहे हो, कौन है। वांग शेन बोलता है मम्मा देखिए ना। वीजिंग बोलता हाँ हाँ। फिर वीजिंग देखता है सामने की ओर एंड देखकर वो भी पूरा फ्रीज। उसके सामने वांग जी था। पूरे 5 सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी की आंखों के अंदर तो आंसू आ जाते हैं, वही की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो भी बहुत बड़ी तरह से। और वांग जी के भी। वीजिंग अपनी जगह फ्रीज था और वो बस कंटिन्यूसली वांग जी को देख रहा था। पूरी जितना भी टाइम उसने वांग जी के साथ बिताया था दोनों की आंखों के सामने आ रहा था। एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की ही आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वहीं येंग जिंग जो था वो अपने फोन में निकाल कर कुछ चेक कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान वीजिंग पर नहीं था। वहीं वांगशन तो अपनी मॉम और डैड को ही देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में बोलता फाइनली फाइनली मॉम डैड ने एक दूसरे को देख लिया। लेकिन ये क्या, मॉम डैड रो रहे हैं। ये देखकर उसे भी हर्ट होता है, लेकिन वो चुपचाप करके वहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि वो देखना चाहता था आखिरकार कैसे वो रिएक्ट करते हैं। वांग जी बहुत ही, मतलब कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। वांग जी बोलता वी वी तुम हो ना, सच में तुम हो। वी जिंग होश में आता है और वो देखता है वांग जी को और फिर वो देखता है वांगशिन को और वांग जी को। इनको कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोले। आज से 5 साल पहले वो छोड़कर आ गया था वांग जी को और वी जिंग के माइंड में वो सभी चीज़ें घूमने लगती हैं। उसका सर दर्द हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या नहीं, क्या बोले वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगशन आता है और बोलता मम्मा। जब वी जिंग और वांग जी ये वॉइस सुनते हैं तब दोनों ही देखते हैं वांगशन को और वो दोनों ही अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आते हैं। वी जिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और सेम हाल वांग जी का था। वांग जी बोलता वी जिंग। वांग जी जो था वो वी जिंग को ही देख रहा था, कंटिन्यूसली देख रहा था। वहीं वी जिंग को देखते हैं, वी जिंग वांगशन को देखता है और फिर से अपना फेस वांग जी की ओर करता है। वहीं वांगशन देखता है और बोलता हाँ ये मॉम डैड एक दूसरे से कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। ये डैड तो बोल, लेकिन मम्मा को क्या हुआ, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है। हाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा। वांगशन जाता है वी जिंग के पीछे एंड वो वी जिंग को दोनों हाथों से पुश करता है, जिससे वी जिंग डिसबैलेंस होता है और वो गिरने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से वांग जी जो था वो उठने की कोशिश करता है और वो वी जिंग को हाथ से पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है, जिससे वी जिंग सीधा जाकर जो वांग जी की बोल सकते टेबल थी उस पर गिर जाता है और वांग जी उसे होल्ड कर लेता है और बोलता वी जिंग। वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज खड़े हुए थे। और वांग जी जब देखा वी जिंग गिरने वाला था उसने हाथ पकड़ लिया और वांग जी ने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं पाया, इसलिए उसने खींच लिया वांग जी का हाथ पकड़कर। वी जिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहीं वांग शन ये देखकर स्माइल करता है और बोलता हाँ फाइनली मॉम डैड अब तो कुछ बोलेंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता वहीं हम येंग येंग को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन को पॉकेट में रखता है और देखता है और बोलता वी। जैसे ही वांग जी और वी जिंग दोनों वही सुनते हैं तब वी जिंग जल्दी से उठ जाता है और बोलता है वांगशन चलो हम चलते हैं। वांग जी बोलता वी जिंग रुक जाओ प्लीज़, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वांगशन का हाथ पकड़ता है। वांगशन बोलता है मम्मा मम्मा हम क्यों जा रहे हैं। वी जिंग बोलता है चलो, और वो पकड़ कर सीधा ले जाने लगता है। येंग येंग आता है और बोलता है वी जिंग क्या हुआ। वी जिंग रुक जाता है और जो वांग जी था वो देखता है येंग येंग को। येंग येंग बोलता है कि क्या हुआ वी जिंग, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। तभी जो वांग जी था वो उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसे उसे नहीं रुका जा रहा था। अब उसे विजिंग से बात करनी थी, कितने टाइम के बाद मिला, वो विंग को गले लगाना चाहता था। इसलिए वांग जी उठने की कोशिश करता है और वो उठने की कोशिश करने में नीचे जो वो बोल सकते हैं कुर्सी थी उसे नीचे गिर जाता है और वांग जी को चोट लग जाती है। वीजिंग देखता है मुड़कर और बोलता है हाँ ठीक है। वीजिंग जल्दी से जाता है वांग जी के पास और वांग जी को उठाने लगता है। वहीं जो वांग जी था बस वो देख रहा था वीजिंग को अपनी आइज़ को बिना ब्लिंक किए हुए। वीजिंग वांग जी को उठाने की कोशिश करता है और वांग जी को मतलब वहीं फ्लोर पर बैठाता है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था, वो बोलता आप कैसे गिर गए, हाँ आप देख के नहीं चल सकते, हमेशा ऐसा ही क्या है आपका। वहीं वांग जी देखता है वीजिंग को और वो बस टाइटली वीजिंग को गले लगा लेता है। वीजिंग वहीं पर फ्रीज। वांग जी वीजिंग को गले लगाता और बोलते वीजिंग वीजिंग फाइनली तुम मुझे मिल गए, तुम मुझे मिल गए वीजिंग, तुम मुझे मिल गई। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा वीजिंग, कितना ढूंढा और फाइनली तुम मुझे मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ वीजिंग, बहुत खुश हूँ। ये बोलकर बस वो वीजिंग को टाइट करके गले लगाए रखता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहीं वीजिंग तो फ्रीज था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जा रहा था
दोनों ही अनजान थे, बिल्कुल किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन मैं क्या करूँ एवरीवन, बहुत सारी मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है अभी, क्योंकि सच बता रही हूँ मैं, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। एंड दूसरा, सच में 23 तारीख से मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं कॉलेज के। देन मैं बहुत ही कम वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, इसके लिए रियली